नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय रुपए में गिरावट लगातार जारी है। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 49 पैसे की गिरावट के साथ 81.89 के स्तर पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान रुपया 81.925 के स्तर तक पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार को रुपया 33 पैसे बढ़कर 81.40 के स्तर पर बंद हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी सोमवार को कर्नाटक के मैसूर पहुंच गई हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि दशहरे के कारण 4-5 अक्टूबर को यात्रा का विश्राम रहेगा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। वहीं यात्रा जब नागमंगला मांड्या जिले से होकर गुजरेगी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शुक्रवार को इस यात्रा में शामिल होंगी। भारत जोड़ो यात्रा केरल और तमिलनाडु में कई जगहों का सफर तय करते हुए अब कर्नाटक में चल रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी का बारिश के दौरान ही भीगते हुए भाषण देने का वीडियो कल से काफ़ी वायरल हो गया है। कांग्रेस के विरोधी रहे राजनीतिक विश्लेषक भी इसको काफ़ी दिनों बाद किसी नेता की ऐसी तस्वीर आने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस लगातार चर्चा में बनी हुई है। लखीमपुर खीरी में बीते साल 3 अक्टूबर को हुए दर्दनाक हादसे का 1 साल पूरा होने पर देश भर में कई जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ अदालत की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने लखीमपुर के अलावा फर्रुखाबाद, आजमगढ़, बुलंदशहर सहित उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। बता दें, लखीमपुर खीरी की घटना में किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया था। घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 किसान थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस घटना के 1 साल बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल सका है। सोमवार को उन्होंने पीड़ित परिवारों के परिजनों से मुलाकात की। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया के कौडियाला घाट गुरुद्वारे में बरसी को लेकर कार्यक्रम किया गया। लखीमपुर खीरी मामले में जांच के लिए बनी एसआईटी ने कहा था, यह घटना किसानों की हत्या करने की सोची समझी साजिश थी। बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, किसानों और विपक्ष के दबाव के बाद मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मोदी कैबिनेट से बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान और विपक्ष के लगातार आवाज उठाने के बाद भी अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि 1 साल बीत गया, लेकिन लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को इंसाफ नहीं मिला। कारण वही, हमेशा की तरह भाजपा अपराधियों को बचा रही है। राहुल ने कहा कि जब हमने भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला लिया, तब हमारे लिए किसान आंदोलन एक बड़ी प्रेरणा थी। अन्नदाताओं को न्याय दिलाए बिना यह संघर्ष खत्म नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के देवियापुर थाना क्षेत्र के गांव में खेत में किशोरी का शव निर्वस्त्र अवस्था में पड़ा मिला। ग्रामीणों और परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने यूपी पुलिस को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने इस घटना के वीडियो को ट्वीट कर कहा है कि औरैया में एक 17 वर्षीय लड़की का निर्वस्त्र शव खेत में मिला। देखिए, पुलिस पहुंचते ही कैसे शव को आनन फानन में लेकर भागने लगी। लड़की के परिजन बेतहाशा पीछे दौड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए काल बन चुके इस बदतर प्रदेश में क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा? वहीं यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि निर्लज्जता की हदें पार कर दी हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। बेटियों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में रुकता नहीं है, पीएम ज्ञान देते हैं। बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वाले सत्ताधीश को कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एबीपी न्यूज सी वोटर ने दोनों राज्यों के लिए चुनावी सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक 182 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी को 135 से 143 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 36 से 44, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 0 या 3 सीटें मिलने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए किए गए चुनावी सर्वे के मुताबिक 68 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी को 37 से 45, कांग्रेस को 21 से 29, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। बता दें, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पिछले कई सालों से बारी बारी से सत्ता में आते रहे हैं, जबकि गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आए नीतीश कुमार की सरकार में दूसरे मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। पहले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा है।
दोनों मंत्री आरजेडी से जुड़े थे। वो मंत्री बनने के साथ ही चर्चा में थे और विभाग की कमियों और भ्रष्टाचार को लेकर सार्वजनिक रूप से बोलकर उन्होंने सरकार की किरकिरी भी कराई। कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने विभाग को चोर और खुद को चोरों का सरदार तक कहा। उन्होंने सूबे के बीज निगम को फर्जी करार दिया, कहा कि 250 करोड़ रुपए के बीज तो निगम ही खा जाता है। इसके अलावा उन्होंने बिहार सरकार के दूसरे और तीसरे कृषि रोड मैप पर भी सवाल उठाए। सूबे में यूरिया की कालाबाजारी में विभाग की संलिप्तता के मसले पर भी बोले। वहीं जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, सवाल उठाया जा रहा है क्या नीतीश कुमार ने उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पाबो को साल 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पाबो को यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन के जीनोम और मानव विकास से जुड़ी उनकी खोज के लिए दिया गया है। इसके साथ ही अब एक सप्ताह तक घोषित होने वाले पुरस्कारों की शुरुआत हो गई है। कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों को लेकर हो रही बयानबाजी खतरनाक है और ये बड़ी लापरवाही है और किसी भी तरह के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध के तरीकों को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि परमाणु युद्ध कभी ना तो लड़ा जाना चाहिए और ना ही जीता जा सकता है। ये संदेश स्पष्ट रूप से नेटो और उसके सहयोगी रूस को देना चाहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।